Hello students, good morning, good afternoon, good evening. This is your social science teacher, and today we are going to cover the next topic of this chapter. Chapter name is What is Democracy? Why Democracy? From the book Civics. This is the uh, your chapter. What is democracy? Why democracy? This is second chapter, and in now from here in new syllabus, the first chapter is not in your syllabus. Okay, so that's why I have written here. It might possible that in your books it is written chapter 1. Okay, this is chapter 1, but uh, what is democracy? Why democracy? In previous two videos we had discussed the some definition in introduction in some definitions, and the next video, just before the previous video of this video, we had discussed the केस ऑफ पाकिस्तान एंड फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें जो पिछला वीडियो आपने देखा था उसमें हमने डिस्कस क्या था केस ऑफ पाकिस्तान। उसमें हमने जो फर्स्ट फीचर था डेमोक्रेसी का वो डिस्कस किया था। क्या था वो फीचर? दैट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब किसी भी, ये इसका फर्स्ट फीचर है डेमोक्रेसी का, कि किसी भी डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उसके पास होनी चाहिए थी, जो उसके पास होनी चाहिए है, सॉरी, जो इलेक्टेड बाय द पीपल, जो क्या है, जनता के द्वारा चुना हुआ है। जबकि हमने उसका एग्जाम्पल लिया केस ऑफ पाकिस्तान, जहां पर एक नॉन इलेक्टेड व्यक्ति जो जनरल परवेज मुशर्रफ था उसके पास में ये चीज़ें थी, है ना। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया, यानी कि फर्स्ट फीचर था और उसका एग्जाम्पल था। अब इसमें सेकंड फीचर है और उसके दो एग्जाम्पल हैं जो आपने समझना है। इसके फीचर आपके टोटल 4 फीचर्स होंगे और उनसे रिलेटेड अलग अलग ऐसे ही छोटे छोटे आपके पास केसेस दे रखे होंगे। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए तो आप इन केसेस को भी एग्जाम्पल के तौर पे उस पर लिखेंगे, या पर्टिकुलरली आपसे इन केसेस के बारे में पूछा जा सकता है और ये पूछा सकता है कि जस्ट डिस्क्राइब द फीचर विद द एग्जाम्पल। तो उसमें आपने इनको देना है। जैसे फर्स्ट फीचर में केस ऑफ पाकिस्तान, सेकंड फीचर में ये दो केस हैं, केस ऑफ चाइना एंड केस ऑफ मैक्सिको। अब आज का जो सेकंड फीचर है थोड़ा उसको पहले देख लेते हैं, वो क्या है। सेकंड फीचर डेमोक्रेसी, और आपको मैं बता दूं 4 फीचर्स हैं। ओके, इसमें क्या है, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अब इस फीचर को आपको क्या समझ में आया, ये हम बाद में देखेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। पहले हम इन केसेस को समझते हैं, फिर हम इस फीचर को डिस्कस करेंगे। तो आपका ये फर्स्ट केस जो है, दिस इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इलेक्टोरल कंपटीशन। फ्री इलेक्टोरल कंपटीशन यानी कि फ्री इलेक्शन होने चाहिए और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फेयर का मतलब आप समझते हैं, जिसमें कोई चीटिंग वगैरह कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल, कुछ मेल प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल ना की जाए। फ्री इलेक्शन होना चाहिए, ओके, बिना कोई कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे फर्स्ट है हमारे पास केस ऑफ चाइना। चाइना का एक केस लेके देके देखते हैं और आप इसको समझने की कोशिश करें कि क्या आपको क्या लग रहा है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है या अनडेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पर भी इलेक्शंस होते हैं। तो लग रहा है कि तो इसका मतलब ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। 5 ईयर्स में होते हैं, ये भी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है कि 5 ईयर्स में होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं चाइनाज पार्लियामेंट। चाइना की एक पार्लियामेंट है, इसमें जो मेंबर्स आते हैं उनके लिए इलेक्शन होते हैं 5 ईयर्स में। मतलब जो ये इलेक्शंस होंगे 5 ईयर्स में, उसके बाद वो लोग इलेक्ट होकर चाइना की पार्लियामेंट में आएंगे, जिसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। आपकी बुक में एक चाइनीज नेम दे रखा है, ओके। तो इसमें मतलब आप इसको शॉर्ट में, आप इसको शॉर्ट में नहीं, लेकिन आप इसको ये भी समझ सकते हैं, उसमें चाइनीज नेम दे रखा है चाइना की पार्लियामेंट, जैसे इंडियन पार्लियामेंट है। तो यहाँ पर पार्लियामेंट में जाने के लिए इलेक्शंस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर भी होते हैं। तो 5 ईयर्स में होते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं, और उनकी पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, के लिए होते हैं। इसका मतलब ये क्या है, डेमोक्रेटिक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है, द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। और ये जो पार्लियामेंट है इसके पास पावर है कि ये कंट्री के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। दूसरी चीज, इसके बाद क्या है कि यहाँ पर जो लोग नेशनल पीपल कांग्रेस में इलेक्ट, यानी कि इसके लिए जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो यहाँ पर इलेक्ट होके यहाँ पर मेंबर्स बनना चाहते हैं, उनको क्या करना होता है, बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्शंस, इलेक्शन से पहले अ कैंडिडेट नीड्स अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी।
चाइना में एक पार्टी है जिसका नाम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस चाइनीज पार्लियामेंट में जाना है, इलेक्शन लड़ना है, तो उसको यहाँ से अप्रूवल लेना होगा इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से। ये एक पार्टी है यहाँ पर। चाइना में जो सिस्टम है वन पार्टी सिस्टम, यहाँ पर कोई और पार्टी नहीं है, केवल एक ही पार्टी है। जैसे हमारे इंडिया में है, यहाँ पर बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत 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 ज़्यादा पार्टीज हैं। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, ये याद रखना। तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको भी लड़ना होगा इसी पार्टी से चुनाव लड़ना होगा, इलेक्शन लड़ना होगा, इसी पार्टी से लड़ना होगा, यहाँ से अप्रूवल लेना होगा। कोई बिना इस पार्टी के चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर इस पार्टी से नहीं लड़ेगा तो बिल्कुल मीन्स अपने आप इंडिविजुअली नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ से अप्रूवल लेना होगा, फिर यहाँ पार्लियामेंट में वो इलेक्ट होके जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है तो इसमें क्या है कि यहाँ पर लोग इस पार्टी से इलेक्शन लड़के, इस पार्टी से अप्रूवल लेकर के नेशनल पीपल्स कांग्रेस इस पार्टी में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब अप्रूवल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है तो हमेशा गवर्नमेंट किसकी बनती है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी की बनती है। अब लोग चेंज हो रहे हैं लेकिन पार्टी वही है। पार्लियामेंट में सबको, जिसको भी जाना है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही जाना होगा, यानी कि ऑप्शन नहीं है। यानी कि ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर बोला जाए कि आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन एक है कि आपको, जैसे हम इंडिया के फेवर में लेके चले, कि आपको किसी एक पार्टी को चूज करना, या तो आप कांग्रेस को चूज करो या फिर कांग्रेस को ही चूज करो, यानी कि ऑप्शन एक ही है। तो मीन्स एक ही ऑप्शन है तो उसी को चूज करना होगा, दूसरी तरह से आप यहाँ पर नहीं जा सकते हो। तो क्या अब ये लग रहा है कि ये डेमोक्रेटिक है? नहीं, यहाँ पर डेमोक्रेटिक नहीं है। यहाँ पर इलेक्शंस तो हैं लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि चॉइस नहीं है। एक ही चॉइस है, यहाँ पर चॉइस नहीं है। दूसरा केस लेके चलते हैं मैक्सिको का। मैक्सिको में क्या है? मैक्सिको बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1930। यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं एवरी 6 ईयर्स, हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं। देखो इलेक्शन यहाँ पर भी हो रहे हैं, इलेक्शन यहाँ पर भी हो रहे हैं। ऑल द इलेक्शंस वर वॉन बाय PRI। यहाँ पर एक पार्टी है PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, ये नाम उल्टा है, PRI इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। हमेशा अभी तक टिल 2000 तक का ये रिकॉर्ड इसमें, लेकिन हो सकता है अब भी आगे भी, और अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि हर बार इलेक्शन यही पार्टी जीतती है। जैसे इंडिया में आप देखते हैं, इंडिया में आपने देखा कि यहाँ पर भी अलग अलग पार्टियां, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट होती है, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट होती है, इस तरह से चलता है। लेकिन यहाँ पर हर बार PRI यानी कि इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी ही इलेक्शंस वॉन, यानी कि यही पार्टी जीतती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है PRI यूज्ड टू विन। ये जो पार्टी है ये जीतने के लिए क्या करती है? डर्टी ट्रिक्स, करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अनएथिकल मीन्स, ऐसी डर्टी चीजें, मतलब इस तरह की गंदी चीजें, मतलब यानी कि मेल प्रैक्टिस, जो करप्शन से रिलेटेड होती हैं, उन चीज़ों को इस्तेमाल करती है। जैसे कि आपके बुक में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे कि किसी एम्प्लॉय को, या किसी जैसे टीचर्स हैं, कोई भी एम्प्लॉय हैं, तो उनको फोर्स करना, उनको बोलना कि आप जो और लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या करें? कन्वेंस करें, फोर्सफुली बोलें कि इसी पार्टी को हमें जिताना है। मतलब इस तरह की बैड जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो ये करती है, इसलिए हमेशा ये जीतती है। क्योंकि ये क्या कर रही है? क्या डर्टी ट्रिक्स, यानी कि जो गलत चीज़ें हैं, करप्शन है, उसके थ्रू जीत रही है ये। ओके, तो हमेशा इसलिए यही जीतती है। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी इलेक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है, यानी कि चीटिंग के थ्रू, आप जैसे आप इसको चीटिंग समझ सकते हैं। ओके, तो फेयर इलेक्शंस यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, तो ये भी क्या है? अनडेमोक्रेटिक। क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकंड फीचर है डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, इसको फुलफिल ये दोनों नहीं कर रहे हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं इसका सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे होनी चाहिए। वेयर दोज करंटली इन पावर, जहां पर क्या होना चाहिए कि जो अभी पावर में है जो पार्टी, हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, उसके आगे हारने के चांसेस भी होने चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर एक ही पार्टी है तो ये कभी नहीं हारेगी, क्योंकि हमेशा एक ही पार्टी है, कोई चॉइस नहीं है, इसी को जीतना है, हारने के कोई चांस नहीं है। यहाँ पर एक ही पार्टी ये भी कभी नहीं हारती है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा इस तरह के ट्रिक्स इस्तेमाल करती है, करप्ट चीज़ें इस्तेमाल करके हमेशा जीतती जाती है। यानी कि ये भी क्या है? ये भी अनडेमोक्रेटिक है। यानी कि यहाँ पर क्या है?
हारने के चांस नहीं। अब जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेके चलें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं है कि हमेशा एक ही पार्टी जीत रही है। ओके, अब आप जैसे देख सकते हैं 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी की गवर्नमेंट है, आगे अब कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और उससे पहले फिर कभी बीजेपी की गवर्नमेंट रही होगी। तो यानी कि जहाँ पर जो पार्टी पावर में है, द रूलिंग पार्टी, दैट ये फीचर है कि उसके भी चांसेस होने चाहिए हारने के। एंड डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी हम तभी कह सकते हैं कि अगर कोई जगह, किसी भी जगह फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट इसमें हर वीडियो में आपको एक फीचर और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जा रहा है। टोटल 4 फीचर्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इसका एक और थर्ड फीचर बताया जाएगा और उससे रिलेटेड कोई केस आपको समझाया जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप किसी एक फीचर को डिस्क्राइब करें विद एग्जाम्पल, विद द केस, या ये आ सकता है कि डिस्क्राइब ऑल 4 फीचर्स, ओके, या डिस्क्राइब ओनली एनी पर्टिकुलर केसेस। तो इसके तहत आपको ये समझना है, केसेस को अच्छे से समझना है, स्टडी करना है, फीचर्स को समझना है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस द नेक्स्ट फीचर ऑफ द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, थैंक यू।